एक बच्चा पैदा होता है, उसका दिमाग सिर्फ 1 पाउंड का होता है और जब वो 6 साल का हो जाता है तब तक उसका दिमाग 3 पाउंड का हो जाता है, यानी 6 साल में 2 पाउंड का ग्रोथ हो जाता है। और इन 6 सालों में बच्चा जिंदगी में सबसे तेजी से सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, पहचानना सीखता है। आपका दिमाग कितने सेल्स से बना है ये भी आपको नहीं पता होगा। आपका दिमाग करोड़ों सेल्स से नहीं बना, अरबों सेल्स से बना है। इन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स। और ये सब सेल्स आपस में जुड़े हैं और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। दिमाग के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम। ये दिमाग का 85% हिस्सा है। यही वो हिस्सा है जो सोचता है, याद रखता है और प्लान करता है। दूसरा होता है सेरिबेलम। ये बैलेंस और मूवमेंट संभालता है, इसलिए जब आप साइकिल चलाते हो या स्टेयर से उतरते हो तो गिरते नहीं हो। और तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। ये स्पाइन से जुड़ा होता है और सांस लेना, दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग का लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है आपके बॉडी के राइट साइड को, और राइट साइड कंट्रोल करता है आपके बॉडी के लेफ्ट साइड। मतलब अगर आप अपना लेफ्ट हाथ हिला रहे हो तो कंट्रोल आ रहा है राइट ब्रेन से, और राइट हैंड हिला रहे हो तो कंट्रोल आ रहा है लेफ्ट साइड से। इंटरेस्टिंग है ना। अब बात करते हैं लेफ्ट ब्रेन की और राइट ब्रेन की। लेफ्ट ब्रेन क्या करता है? ये लॉजिकल ब्रेन है। ये मैथ्स करता है, लैंग्वेज संभालता है और लॉजिक लगाता है। जो लोग लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं वो नंबर्स में स्ट्रांग होते हैं, एनालिसिस में स्ट्रांग होते हैं। राइट ब्रेन क्या करता है? ये एक क्रिएटिव ब्रेन होता है। ये आर्ट संभालता है, म्यूजिक संभालता है, कलर्स और शेप्स की पहचान करता है। जो लोग राइट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, पेंटिंग में अच्छे होते हैं और म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों हाफ्स कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर किसी पेशेंट का सिर्फ लेफ्ट ब्रेन फंक्शनिंग है तो वो बोल सकता है, फीलिंग डिस्क्राइब कर सकता है, नंबर्स मैनेज कर सकता है, लेकिन वो शेप्स नहीं बना सकता, म्यूजिक में वीक होगा। और अगर राइट ब्रेन फंक्शनिंग है तो वो आर्ट में अच्छा होगा, म्यूजिक समझेगा, लेकिन लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी। ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ इंसानों में पाई जाती है, किसी और जानवर में नहीं। अब बात करते हैं हम सीखने की। जब हम जागते हैं, नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए, यही सीखना होता है। वॉकिंग क्या है? सीखा हुआ रिस्पॉन्स है। जब आप पैदा होते हो तो आप चल नहीं पाते, फिर धीरे धीरे आप चलना सीखते हो। इनिशियली आप गिरते हो, आपको थोड़ी मुश्किल होती है चलने में, फिर आप ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हो। क्लोथ्स जो आप पहनते हो, कपड़े, क्लोथ्स पहनना भी सीखा हुआ रिस्पॉन्स है। बुक पढ़ना भी सीखा हुआ रिस्पॉन्स है। यहाँ तक कि अपनी पसंद नापसंद भी आपका सीखा हुआ रिस्पॉन्स है। जैसे आपको पिज्जा पसंद है तो वो भी आपका सीखा हुआ है। किसी को आप पसंद करते हो तो वो भी एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। साइंटिस्ट्स ने पहले सोचा था कि लर्निंग सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होती है। जैसे अगर आप कुत्ता पालते हो और उसे ट्रीट दोगे, जब वो बैठता है तो वो सीख लेगा कि बैठने से ट्रीट मिलता है। ये कंडीशनिंग है। लेकिन इंसान की लर्निंग इतनी सिंपल नहीं है। इंसान क्यूरियोसिटी से भी सीखता है, बिना किसी रिवार्ड के भी सीखता है। सबसे ज्यादा तो ठोकर खा के सीखता है। और अब हम बात करते हैं सबसे खास, यानी कि लैंग्वेज की। लैंग्वेज ने इंसान की लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया, क्योंकि अब हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। हिस्ट्री पढ़कर सीखते हैं, बुक्स पढ़कर सीखते हैं, और ये अल्लाह की खास नेमत है इंसान पर। किसी और जानवर को ये कैपेबिलिटी नहीं मिली। अब थोड़ा मेमोरी के बारे में बात करते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी कोई चीज नहीं जो दिमाग में कहीं रखी हो। मेमोरी एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है। 3 स्टेजेस है